मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है इमरान खान साहब ने? नहीं सर, खान साहब ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वहां पे एक आपके और मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने आके खान साहब को ये मशवरा दिया कि जी तुसी इंज कर लो, ਤੁਹਾਡੇ भी दोस्त ने थे, मेरे भी दोस्त ने, तो आगे वो फवाद चौधरी साहब ऑब्वियसली की बात कर रहे हैं। मशवरा तो दिता जा सकता है, भाई फैसला तो साइया नहीं करना है ना सर। तो साइन हाले फैसला खान साहब ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया, आप ये कह रहे सर खान साहब कायद है, उन्होंने वो सबकी बात सुनते हैं, बड़े लीडर हैं, सबकी बात सुनते हैं, बाकी तो उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है ना सर। हैं? तो ये मगर बताएं, ठीक कह रहे हैं। हमें ये मुनासिब है कि बाद लोग निगोशिएट कर रहे हैं या लोग एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट रखा हुआ है मौलाना के साथ, तो आई थिंक दैट इज बेटर। सर ये बताएं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको लगता है कोई मुज़ाकरात होने देंगे या उनकी तरफ से कोई क्लियरेंस है मुज़ाकरात की? मैं समझता हूं कि ये सोच हम महसूस कर रहे हैं कि चीजें जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आप हमें ये महसूस कर रहे हैं पहली चीज की चीजें खराब है? चीजें तो बहुत खराब। ऑब्वियसली, जब आपने इस्लामाबाद डी चौक में 12 बंदे शहीद कर दिए, हजारों गिरफ्तार कर लिए, ठीक कितों हो गया। हाँ, लेकिन आप ये सवाल, ये मसला ये है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि चीजें हमारे पैगाम ये आ रहा है हमारे खराब कि नहीं कर बातचीत सकते। नहीं हो ये सकती। 9 मुल्क की मई है ना, हम ये 9 सबका। मई की माफी मांगे, 9 मई के ऊपर पहले सजाएं हों या जो भी काम मामला खत्म होगा फिर देखेंगे मुज़ाकरात। अरे ये देखो मेरी गल सुनो, ये 9 मई की माफी बात से 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब वाजे कह चुके हैं कि आप ये सारी कमीशन बना दें, अगर हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई गलत किया है, असं उन्होंने भी नहीं करांगे, असं उन्होंने कंडेम भी करांगे। हमारे बहुत से लोगों ने टीवी पे आपके साथ बैठ के उन चीजों को कंडेम किया है। काशिम साहब आप गवाह हैं इस बात की, हमने कहा कि ये गलत है, कंडेमेबल है, मगर बेगुनाह जिनका ना कोई लेना ना देना, आप उनसे किस बात की माफियों की तवक्को कर रहे हैं, और ना वो माफिया मांगेंगे। हाँ, अगर कोई गुनहगार है, किसी ने कीता जे और किसी ने कोई ऐसी कोई साजिश की है, तो फिर इमरान खान साहब उन्होंने नहीं ओन करेंगे, वो कह चुके हैं, क्लैरिटी के साथ तो कह आप ये कहते हैं कि पहले कमीशन बनाए, ठीक। ये बताएं, मैं आपकी पार्टी के कुछ लोगों से बात कर रहा था। पार्टी में एक सोच है कि बस बहुत एहतजाज वक्ती फिलहाल नहीं करना हमने, आप थोड़े थक से गए हैं। थकने का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन लार्जली यानी इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस और इस तरह की चीजें, कॉस्मेटिक किस्म की, होम्योपैथिक किस्म की, जैसे ये लगे कि हम एहतजाज भी कर रहे हैं और ऐसी कोई गल फिजिकली नहीं। कुछ करना भी ना पड़े। और मैंने नहीं सुना नहीं, ऐसी कोई है, मैंने तो ये भी सुना है कि अली अमीन साहब भी कहते हैं यार मैं कितनी बारी बंदे लाके आने देखें, KPI से। एक एक देखें, ये जो मोबिलाइजेशन होती है, ये कोई आसान काम नहीं होता। इसमें वर्कर का आना, एक वर्कर फिटीग, मोबिलाइजेशन, फाइनेंसेस, फिर जिस तरीके की आगे से हमें वो फेस करनी पड़ती है, शेल्स, स्टन ग्रेनेड्स, रबर बुलेट्स, और अब तो माशाल्लाह इन्होंने लाइव एम्यूनेशन भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बंदे मारने शुरू कर दिए हैं। इतनी ग्रैंड मोबिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि इट टेक्स टाइम, और फिर आगे से शहादतें हो जाएं तो उससे लोगों में गुस्सा बढ़ता है। काशिम साहब, ये वो गलत इंटरप्रिटेशन किसी ने करने की कोशिश की है। जब किसी के घर किसी को बेगुनाह मार दिया जाता है तो मैं नहीं जाता। नहीं, आपकी बात ठीक है सर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसका देखें, मोबिलाइजेशन की बात हो रही है। मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल होती है, खासकर जब आप एक हुकूमत के तौर पर लोगों को इस तरह मोबिलाइज करेंगे। एक तो होता है ना ऑर्गेनिक कॉल होती है, आप कहते हैं पहुंच जाओ, तो जिस तरह इमरान खान साहब ने 2022-23 बड़े लोग निकले, अपने बड़े लोग निकाले, बड़े लोग जलसे निकले, जुलूसों के लिए लोग खुद निकल आते बड़े थे। लोग, आपको याद लोग होगा जिस दिन हुकूमत गिरी उस दिन इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लोग आप ही निकल आए थे, एक बड़े बड़े इज्तिमा बन गए थे वो सारे। लेकिन अब लगता ऐसे है कि, और ये कहा, आप जाहिर है वो डिसोन नहीं करेगी पार्टी, लेकिन ये कहा गया कि यार थोड़ा सा अब इतना एहतजाज नहीं कर सकते कि बस थक ही जाइए। नहीं सर, बात ये है, मैं आपको थक ही गए। वो एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ये चीजें होती हैं, एनर्जी आपको रीगैदर करनी पड़ती है, बट गिवन द टाइम, जो दोबारा कॉल आए तो हम जिन जिन शहीदों के घर गए, जो उनके लवाहिकीन गुस्सा है, वो भी तय, उन्होंने कहा कि हम अपना आखिरी बच्चा भी देने के लिए तैयार हैं। लोगों का जज्बा तो यहां तक है। बट आप ठीक कह रहे हैं, एनर्जी आपको, दो कॉल्स बहुत क्लोज हो जाएं तो उसके लिए फिर उसकी इफेक्टिवनेस, और वो एक बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। बट इसका ये कहना कि वो हाथ खड़े हो गए ने और ये बिल्कुल इनकारी हो गए, नहीं, कोई ऐसी गल नहीं मुझे है। लगता है कि आप मेरी बात मान भी रहे हैं, लेकिन फिर हम कह भी नहीं सकते कि मान रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ के आगे चलते हैं। सर, मैं आगे चलते हैं सर। मैं मेरी गल सुनो ना। मैं समझ गया हूं आपकी बात कि ये मुश्किल भी होता है, लेकिन हम तैयार भी हैं। मैं समझ गया आपकी बात। सर ये बताएं, एक मिनट मैं क्लियर कर जुमला नहीं, 2-3 ग्रैंड मोबिलाइजेशन छोड़े छोड़े दिन तो बात की थी।
ठीक है जी। तो उसके बाद खान अगर कोई कॉल देगा, जब भी खान कॉल देगा, लोग उस पर तैयार होंगे। ठीक। और ऑब्वियसली खान साहब भी समझते हैं प्रोटेस्ट की और मोबिलाइजेशन की डायनामिक्स इमरान खान से बेहतर कोई नहीं समझता। वो बिल्कुल ठीक समझते हैं बात। लोग ठीक तैयार होगा। हैं, लोगों में जज्बा है। मगर याद आपने कहा हुकूमत गिरी, बंदे खुद ब खुद निकल आए। ठीक होगा। सर उस तो बाद फस्तायत की जो इंतहा नहीं, पंजाब मैं बिल्कुल मानता हूं आपसे, ये बात आपकी ठीक है कि उसमें एक बड़ा किरदार इस बात का भी है। मैं अक्सर बात करता हूं लोगों से, तो कहते हैं देखे ना जी वो मशीनरी लेके आते हैं। मैं कहा जी आप उसको सुकून से आने देंगे तो मशीनरी नहीं आएगी वो, क्योंकि आप सुकून से नहीं आने देते। तो ये सारा सर ये कुछ भी ना कर देना, काशिफ साहब ये कुछ भी ना कर दे, ये बेहूदी ना, ये वो कताल ना कर दे। लोग ने जाने नाल जो लोग पहले डी चौक पे पहुंचे, शौदात चौक पे, उन्होंने वहां चेन बना, हम वहां बैठ जाते सुकून से। कहीं और भी बैठ सकते थे वहां सर। मसला ये कि हुकूमत की जगह देना। आप लोगों ने भी जब आपके दौर में आती थी धरने, आपने भी जगह दी थी कि यहाँ बैठे। मुझे बताएं